राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ममता देवी आज धनबाद आगमन पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है इनका और कल ही ये यहाँ पर आई थी और सबसे पहले उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का जो दौरा किया, वहाँ का निरीक्षण किया। इसके अलावा धनबाद जेल भी गई थी और महिलाओं की स्थिति कहाँ कैसी है, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होने के बाद आज एक जनसुनवाई में सम्मिलित हुई हैं। जनसुनवाई में कितने सारे मामले आए हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैम से झारखंड में महिलाओं की स्थिति पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो मैम बताया जाए कि झारखंड में महिलाओं की स्थिति क्या है। आयोग आपके द्वार, ये सिर्फ यहाँ नहीं आया गया, पूरे देश में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला में जाकर वहाँ के केस को देखना, उनकी बातें सामने SHO आयोग के साथ बैठकर, जिला के अधिकारी के साथ बैठ के उसका निष्पादन करना। इसमें यहाँ 55 केस थे जिसकी एक एक करके सुनवाई हुई और जो केस का फाइनल चार्जशीट जा चुका है उसको क्लोज करने की बात आई। और दूसरा जो जिसमें जो दिशा निर्देश देना, जो बहुत केस ऐसे मिले जिनका कि FIR नहीं किए अभी तक, तो उनके FIR के लिए निर्देश दिया गया। और उससे भी अधिक 6 केस आज नए आए हैं जो कि उनको संवाद मिला होगा, न्यूज़ मिला होगा कि आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेंबर आ रही हैं, तो वो डायरेक्ट अपने केस को बताई और उसके लिए जो दिशा निर्देश था वो अधिकारी को दिया गया और उसमें वो निष्पादन होगा। मैम ये जो 6 केस नए आए हैं उसमें कोई ऐसा है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहिए? नहीं, 6 केस तो 6 का ही सारा केस उसके FIR होने हैं। उन्होंने SP भी थे हमारे साथ और उन्होंने कहा है कि हम इसको कल उसको देख करके सारे का प्रॉपर चैनल के साथ काम करेंगे और 1 सप्ताह में जितने पेंडिंग केसेस हैं उनका भी रिपोर्ट हमको सबमिट करेंगे, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है। मैम जैसे पूरे देश भर में आप भ्रमण कर रही हैं, आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम भी चल रहा है, मैम जिन राज्यों की आपने अभी तक दौरा करने का काम किया है, उन राज्यों में झारखंड की स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, राज्य बने 25 साल हो गए, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना। वो दोनों स्टेट जब मैं जाती हूँ तो मुझे प्रफुल्लित फीलिंग होता है और जो झारखंड में नहीं है। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, हेल्थ के क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। सारी महिलाएं जहाँ प्रताड़ित हों, जहाँ महिलाओं रोज़ दिन केस भरा हुआ रहता है। अभी तक सरकार बने हुए इतने दिन हो गए, आयोग का गठन नहीं किए। महिला आयोग जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, जहाँ कि उनके न्याय के लिए वो गुहार लगा सकती हैं, जा सकती हैं, उनको न्याय मिल सकता है, इसी से उनके शक्ति है, उनको एक टेबल है और वो उनको नहीं मिला है। तो मैं इसको कैसे मानूं कि महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है? मैं तो नहीं मान सकती। और मैं बार बार आज भी मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अविलंब महिला आयोग का गठन करके, क्योंकि यहाँ ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ज़्यादा है, यहाँ साइबर क्राइम का मामला ज़्यादा है, या महिला प्रताड़ना का केस सबसे ज़्यादा है, बाल विवाह का केस सबसे ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो आयोग यहाँ होना चाहिए, ट्राइबल स्टेट आयोग भी होना चाहिए। यहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, उनकी महिलाओं का स्थिति सुधर नहीं रहा है, जनसंख्या घट रहा है। उधर आप देखेंगे संताल परगना क्षेत्र में तो घुसपैठी लोग अपना अड्डा बनाए रह रहे हैं, उनके साथ शोषण होता है और उसके लिए भी आयोग काम कर सकती है। मैम लेकिन वही बात अगर हम करें संथाल के क्षेत्र की, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाओं को यहाँ पर वहाँ से मुस्लिम जो युवक हैं वो विवाह करके ट्राइबल महिलाओं को वो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने का काम कर रहे हैं। उस पर आयोग ने संज्ञान लेने का काम किया अभी तक? देखिए, आयोग उसकी भ्रमण की है, उसका रिपोर्ट सबमिट किया है, उसके लिए ट्राइबल आयोग भी काम की है और महिला आयोग भी उसमें काम कर रही है, मानवाधिकार आयोग भी काम किया है। हमने सारा रिपोर्ट बना के सबमिट किया है और हम ये चाहेंगे कि हमारी महिलाओं को प्रताड़ित ना होना पड़े। पंचायत के माध्यम से भी, पंचायत में जो हमारी महिलाएं चुन के आई है उनका हम पंचायत से पार्लियामेंट तक का सपना दिखाते हैं। उसको क्षमतावान बनाने के लिए जो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए वो काम भी हम करते हैं। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर का भी प्रत्येक ज़िला में, देश के प्रत्येक ज़िला में ये संचालन होना है। उसके लिए भी मैं अभी DM
को जानकारी देने का काम की हूँ कि आपके पास हमारा लेटर आया है, पहले ही वो काम होना है, और उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी दिन रात ये चिंतन करते हैं कि हमारी देश की महिलाएं, एक भी महिला के आंख में आंसू ना हो, वो कहीं प्रताड़ित ना हो। इसके लिए उन्होंने नारी शक्ति बंधन बिल दिया। ये बिल आने वाले कल में महिलाओं की उड़ान होगी, महिलाओं के लिए एक जहाँ से वो अपना काम खुद न्याय कर सकती है, खुद कानून बना सकती है, खुद वो संचालन कर सकती है, ऐसी सपना दिखाने का काम और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री रेगुलर कर रहे हैं, और उसी में आयोग एक कदम आगे बढ़ा के चल रहे हैं। एक सवाल और, इस तरह से झारखंड में ट्रैफिकिंग की समस्या है और कई देश के जो कई राज्य हैं, खासकर दिल्ली हो गए या फिर मुंबई हो गए और अन्य जगहों पर यहाँ से लड़कियाँ उठा करके यहाँ से अलग अलग नामों से उनका आधार कार्ड में परिवर्तन करके एज बढ़ा करके उनको यहाँ से ले जाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और कई तरह के शोषण जो है वो उनके साथ होते हैं। तो ये कम हो, इस पर पूरी तरह से अंकुश लग पाए, इसके लिए आयोग ने कुछ प्लानिंग की है? इसके लिए तो हम लोग बराबर क्या करते हैं कि इस कानून में भी संशोधन के लिए हम लोग स्टडी करते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं। चाहे वो आप किसी भी कानून, अभी साइबर क्राइम को ले लीजिए या 3 तलाक पर भी जो बातें आई सरकार में, जो कानून में तब्दील आया, वो सारी चीज़ें तो आयोग के द्वारा भी उसके विचार जाते हैं। पंचायत में भी आप देखेंगे कई सारे अमेंडमेंट चेंज हुए हैं जो आयोग भी उसमें अपना प्रस्ताव रखती है, सिफारिश करती है और उसको सरकार इम्प्लीमेंट करती है, निश्चित करती है। जिस तरह से अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में महिलाओं के लिए बहुत अधिक काम किया जाना ज़रूरी है। जिस तरह से यहाँ पर जो उन्होंने स्थिति देखी है, जो जन सुनवाई हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। झारखंड में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चिंता व्यक्त की है और आने वाले वक्त में किस तरह से सुधार करना है, इस तरह की वो रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को पेश करेंगे, उनको समर्पित करने का काम करेंगे ताकि महिलाओं के स्थिति में बेहतर तरीके से सुधार हो सके। और झारखंड में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर भी इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप, धनबाद।